Hello everyone. Finally, on demand of our students, we have launched our YouTube channel. Here you will get all grammar section which will be helpful for you in school courses and competitive examination also. We are going to start short-term course for beginners on 16th of March offline mode at Saksham Academy and post every topic detail on YouTube also, where student can revise class topic and complete daily task. We will regularly post content about English grammar. इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम टेंस की बात करते हैं। टेंस, जिसे हम काल भी कहते हैं हिंदी में। बेसिकली सभी को ये जानकारी होती है कि काल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। नाउ आई विल टेल यू टू सेंटेंसेस इन हिंदी। इसमें आपको देखकर ये बताना होगा कि ये जो सेंटेंसेस मैं देने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, ये कौन से टेंस के हैं। इसके अलावा आपको फिर ये भी जानकारी देनी होगी कि ये जो आपको सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, ये कौन से हैं, कंटिन्यूस के हैं, परफेक्ट के हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं। जैसे मैं पहला सेंटेंस आपको बताता हूँ, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, और दूसरा है मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। यू विल इजीली रिकॉग्नाइज दिस सेंटेंस टेंस। यस, ये दोनों वाक्य जो हैं, ये सेंटेंस हैं, ये प्रेजेंट टेंस के हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देने की बात ये है कि दोनों ही जो सेंटेंस है इसमें वर्ब अलग अलग है। जैसे मैं बताऊं कि दूसरा जो सेंटेंस है उसमें आपको दिख रहा होगा कि जो वर्ब है वो कंटिन्यू फॉर्म में है, और पहले वाले जो सेंटेंस है उसमें आपको कंटिन्यू फॉर्म नहीं दिख रहा है। इससे हमें ये जरूर समझ में आता है कि जो टेंस होते हैं उसमें एक ही टाइप की वर्ब नहीं होती है, वर्ब के फॉर्म अलग अलग होते हैं। इसके फॉर्म्स के बारे में हम आगे जो वीडियोस अपलोड करेंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे। जैसा अभी हमने देखा है, हम सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे, पर अगर आपको सेंटेंस बनाना हो, सेंटेंस मेकिंग करनी है, तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि सेंटेंस के भी टाइप होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों ने पहले कभी सुना है कि सेंटेंस के टाइप होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सारे सेंटेंसेस आपके कहीं ना कहीं आसपास डेली रूटीन, डेली लाइफ में आपको सामने आते रहते हैं, चाहे वो आपकी स्कूल बुक्स हो या फिर आप लोगों के आपस में फ्रेंड्स के द्वारा किया गया कन्वर्सेशन हो। इसकी डिटेल हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। कई स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं कि सर, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पेलिंग्स में। हम बोल तो सब लेते हैं, लर्न भी कर लेते हैं, बट लिखने में हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कुछ रूल्स होते हैं जिससे आप स्पेलिंग, जो वर्ब है, वर्ब के फॉर्म जब चेंज होते हैं तब भी स्पेलिंग्स चेंज हो जाती है। वो डिस्कशन हम आगे इसमें ज़रूर करेंगे। जब हम बात वर्ब की कर ही रहे हैं तो मैं थोड़ा सा एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमें ये बताया जाता है कि नॉर्मली वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म करने के लिए उसमें ईडी लगाया जाता है, बट मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हर वर्ब के साथ में उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म करने के लिए कभी भी ईडी नहीं लगाते हैं। आपके सामने कुछ वर्ब्स होती है जो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा, उसकी पिक्चर्स वगैरह आपको सेंड कर दूंगा। इसमें टोटल 161 के अप्रॉक्स ऐसी वर्ब होती है जिसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से बिल्कुल अलग होता है। जैसे आप लोगों ने नॉर्मल, मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने देखा होगा कि गो वर्ब है, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो जिस तरह से ये भी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, इसी तरह से 161 वर्ब्स पूरी मैं आपको डिटेल में आगे वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, वो है कि अंग्रेजी इंग्लिश टॉकिंग करना। कई स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया कि सर, हमें आता तो सब है, हम मन में बोल लेते हैं, बट हम किसी के सामने बोलने में हम सब भूल जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आप सब लर्न कर रहे हैं तो एक मेन चीज़ हो जाती है प्रैक्टिस, जो आपको करनी होगी। जब आप कोई भी इंग्लिश बोल रहा है, चाहे आप टीवी में देख रहे हैं या फिर रियल में देख रहे हैं या स्टूडेंट्स को देख रहे हैं या टीचर्स को देख रहे हैं, जब भी कोई इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश टॉकिंग करता है, तो आप उसे ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखते रहिए उसे। फिर आपको ये पता चलेगा कि जो पर्सन इंग्लिश बोल रहा है वो एक इंसान ही है। इसका मतलब ये है कि अगर वो इंग्लिश बोल सकता है तो ऑब्वियसली हम भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में लेकर आप लोग चलिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की, तो उसके लिए आपको हर टेंस के, हर सेक्शन के 25 सेंटेंस आपको बनाना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कि आप उसको 25 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या 20 सेंटेंस बना रहे हैं या 30 सेंटेंस बना रहे हैं। ये सेंटेंस बनाने के बाद अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोगों को उस सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे मेन चीज़ जिससे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इसका यूज़ करना है तो उसके लिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी इनकी डिटेल्स बहुत बड़ी है तो मैं आगे वीडियो में डिस्कशन करूँगा आपसे, लेकिन मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स। अब इसमें आप लोगों को जैसे जानकारी बिल्कुल होगी, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, इस तरह के कई चीज़ें आती है जिसमें हम क्वेश्चन बना सकते हैं। किसी से आपको कुछ क्वेश्चनिंग करनी है तो आप इनकी हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके बाद ही एक चीज़ और आती है जो और बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसे आप मॉडल्स कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम सकता के लिए क्या लिखें, करना चाहिए के लिए क्या लिखें, ज़रूर करना चाहिए के लिए क्या लिखें, उसमें इंग्लिश में कुछ वर्ड नहीं मिल रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने मॉडल्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आप जो शुरुआती लेवल है इंग्लिश बोलने का उसे आप पार जरूर कर जाएंगे। हम बात करते हैं जो हम आगे भी यूट्यूब के वीडियोस में आपको बताने वाले हैं। उसमें एक और टॉपिक है कि हाउ टू आंसर, किसी को उत्तर कैसे देना चाहिए। हम नॉर्मली किसी को उत्तर देते हैं तो हम जैसे तो पहले मैंने बताया कि हम घबरा जाते हैं और कोई आंसर देता है तो वो यस या नो कह देता है। आपको ऐसा नहीं करना है। इफ़ समबडी आस्क यू डू यू लाइक दिस, किसी ने आपसे अगर पूछा है क्या तुम्हें यह पसंद है, अगर आपको हाँ कहना है देन यू विल से यस आई डू। ये उत्तर देने का प्रॉपर वे होता है। अगर आपका आंसर ना है देन यू विल से नो आई डोंट। ओके, so there will be a short brief about our YouTube channel course. Keep supporting, please subscribe our channel, press the bell icon.